ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਗ੍ਰੀਨ ਆਏ ਦਿਨ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। इस मौके नेहा महाजन ने पत्रकारों ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ कि नमस्कार, मेरा नाम नेहा महाजन है और मैं अविनाश महाजन जी की बेटी हूँ, जो कि 564 ग्रीनफील्ड मजीठा रोड पे रहते हैं। आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिसका मेन मोटिव ये है कि जितने भी लोग ग्रीनफील्ड में रह रहे हैं, आए दिन यहाँ पे रोज़ कोई ना कोई वारदात हो रही है। हर हफ्ते यहाँ पे मिस हैपनिंग्स हो रही हैं। कभी लेडीज़ की चेन स्नैच हो जाती है, कभी उनके इयररिंग स्नैच हो जाते हैं, कभी उनके मोबाइल छीने जाते हैं, कभी घर के बाहर लगी हुई बाइक तक चोरी हो जाती हैं। तो यहाँ पे कैमरास क्यों नहीं इंस्टॉल किए जा रहे हैं? हमारी सेफ्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थोड़े दिन पहले की बात है, 7 तारीख को मेरे फादर सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे अपने काम पे जा रहे थे, जो कि सीनियर सिटीज़न है, 60+ हैं और शुगर पेशेंट भी हैं वो, और वो अपने काम पे जा रहे थे। तो 5 लड़के अपनी बाइक पे और अपने स्कूटर पे और अपनी बाइक पे जा रहे थे, और उन्होंने बोला कि आप पीछे बैठ जाइए चुप करके, नहीं तो हम मिस हैपनिंग कुछ ना कुछ कर देंगे। उन्होंने थ्रेट करके मेरे फादर को अपने साथ बिठा लिया, और बिठाने के बाद कुकू जी के घर के बैक साइड पे जो खाली प्लॉट्स हैं, वहाँ पे उन्होंने डंप रखा हुआ है कॉर्पोरेशन का, तो उधर उन्होंने मेरे फादर को रॉब करा, उनका मोबाइल छीना, उन्होंने कैश छीना मेरे फादर से, और उनके सर पे बाद में दातरा मार के और हाथ पे दातरा मार के उनको बहुत बुरी हालत में वहीं पे छोड़ के चले गए। मेरे फादर इतनी सीरियस कंडीशन में थे कि बाई चांस वाली बात है कि एक स्कूटर से बच्चा निकल रहा था वहाँ से, और उसको मेरे फादर ने बहुत मुश्किल बोला कि मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो, जो कि हमारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर मेन रोड से। तो मेरे फादर को उन्होंने घर पहुंचाया, और पूरा दिन मेरे फादर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज रहे हैं। उनके सर पे 8 स्टिचेस लगे हैं और हाथ पे उनके 12 स्टिचेस लगे हैं, और काफ़ी डीप कट लगा है उनके सर पे। ये सब होने के बावजूद हमने पुलिस स्टेशन कंप्लेन करी थी। तो यहाँ माई पागो पुलिस स्टेशन में कुलवंत जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी फ़ोन पे। उन्होंने बताया प्रॉपर कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। CCTV फुटेज में बाइक पे और स्कूटर पे भागते हुए लड़कों की फुटेज हमें मिली है, लेकिन उसमें लड़कों का फेस क्लियर हमें नहीं मिला। 2-4 पॉइंट्स हमने और देखे हैं जहाँ पे CCTV फुटेज जो है वो क्लियर मिलने की संभावना है, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म करा कि वो वहाँ से फुटेज ले सकते हैं। अभी तकन कोई पता नहीं चला कि किस लोगों ने ये वारदात की है, जो कि ये रेगुलर वारदातें हो रही हैं ग्रीनफील्ड में। मांग कर दे प्रशासन ग्रीनफील्ड जो है, मेरे हिसाब से ग्रीनफील्ड कम क्राइम फील्ड ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पे जितने भी सीनियर सिटीजन्स रह रहे हैं, उनके 70% बच्चे जो हैं फॉरेन कंट्री पढ़ने गए हुए हैं। हर घर में आपको बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जो हस्बैंड वाइफ अकेले रह रहे हैं। स्मार्ट सिटी होने के बावजूद अगर हमारे सीनियर सिटीजन्स ही यहाँ पे सेफ़ नहीं है, हमारी लड़कियाँ यहाँ पे सेफ़ नहीं है, हमारी माएँ हमारी बहनें यहाँ पे सेफ़ नहीं है, तो फिर ये जो सिटी है, ये इसकी डेवलपमेंट जो है स्मार्ट सिटी, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई वैल्यू है। जगह जगह यहाँ पे कोई पेट्रोलिंग नहीं होती है, कोई पुलिस चक्कर नहीं लगाने आती है। दिन में एटलीस्ट कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, यहाँ पे कैमराज इंस्टॉल होने चाहिए। एटलीस्ट अगर कुछ पॉइंट्स पे कैमरा लगे होंगे, तो जो लोग यहाँ पे धड़ल्ले से वारदात कर रहे हैं, उनको कुछ डर होगा कि हम पकड़े जाएंगे। यहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं। काउंसलर जी जो हैं इस कॉलोनी के, रिंटू मेयर जी, बहुत पास ही रहते हैं, और कॉलोनी में क्या हो रहा है उनको कुछ नहीं पता। जब इलेक्शंस का टाइम होता है, जब वोट्स का टाइम होता है, तो वो हर एक के घर जाते हैं, हर एक को मिलते हैं। लेकिन कॉलोनी में अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है, या कोई इतने बुरी तरह से किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, तो क्या किसी का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि आके किसी से पूछा भी जाए कि वो ज़िंदा है कि मर गया है, या उसका क्या हाल है? इस वक्त हमारे लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या सिर्फ वोट्स लेने तक का नहीं सब रिस्पॉन्सिबल है? उसके बाद हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? अगर हम इनको अपनी फैमिली की तरह जिताते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह सपोर्ट करते हैं, तो हम किससे उम्मीद करेंगे अपनी सेफ्टी के लिए? यहाँ पे इनके रिंटू जी के PA को भी मैंने फ़ोन करवाया था, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने उनके PA के साथ फ़ोन पे बात करके डिस्कस भी करी है, और उनसे हमने रिक्वेस्ट भी करी थी कि अगर हो सके तो आप प्लीज़ इस इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट करें, और जल्दी से जल्दी इस चीज़ को आप जो है हमारा इंसाफ दिलवाएं, क्योंकि ये मैटर सिर्फ मेरे फादर की सेफ्टी का नहीं है, ये मैटर हर उस इंसान की सेफ्टी का है जो ग्रीनफील्ड में अकेले रह रहा है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी का है, जो गर्ल्स हैं उनकी सेफ्टी का है। तो मेरी एक ही मांग है कि एटलीस्ट अगर हम सब जो हैं
आपके साथ खड़े हैं तो हमारे साथ भी हमें पता होना चाहिए कि आप खड़े हो। तो अगर हमारे साथ मुश्किल में आप खड़े नहीं हो तो हम किसके पास जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन मांगने के लिए। कितने दिन हो गए मैडम इंसिडेंट हुए? 7 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ है और अभी तक सेम डे दोबारा, जिस दिन मेरे फादर को इंजर्ड किया गया है उसी दिन दोबारा 2 लड़के मोबाइल छीन के इंदिरा कॉलोनी की तरफ भागे हैं। और जो भी आता है यहाँ से स्नैचिंग करके इंदिरा कॉलोनी की तरफ भाग जाता है। अगर इंदिरा कॉलोनी में ये सब कुछ हो रहा है तो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। एटलीस्ट कम से कम हम लोग सिक्योर होके सो सकें। हम ये तो इतने बेफिक्र हो ना कि हम अगर अच्छे कॉलोनी में रह रहे हैं, इतने पैसे खर्च के हमने एक अच्छी लोकेशन में घर खरीदा है, तो यहाँ पे हमारी सेफ्टी के लिए कोई तो इनिशिएटिव लेना चाहिए ना। एटलीस्ट यहाँ पे और कुछ नहीं तो कैमराज इंस्टॉल हों और पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो टाइम टू टाइम होती रहे। एटलीस्ट जो भी यहाँ पे चोरियाँ हो रही हैं या वारदात हो रही है, इस पर थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए ताकि हम सब आराम से अपने घरों में बैठ सकें। हम लोगों का तो सीरियसली यहाँ पे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। थोड़े दिन पहले की बात है, करीब 1.5 महीना हो चुका है इस बात को। लॉकडाउन का टाइम है, मैं खुद स्ट्रे डॉग्स को फीड कर रही थी। ग्रीनफील्ड की सड़क की बात है, 2 नशेड़िए से लड़के बाइक पे अपने घूम रहे थे, स्कूटर पे घूम रहे थे। उन्होंने मुझे भी टारगेट करने की कोशिश की। मैं अपने फ़ोन पे वीडियो कॉलिंग कर रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ और मैं डॉग्स को फीड कर रही थी। तो उस वक्त उन्होंने मुझे भी हिट करा पीछे से और मेरा फ़ोन छीनने की कोशिश की। अब कुछ सेल्फ डिफेंस तो मुझे आती है अपने से कि कैसे अपने आप को मैनेज करना है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि हर लड़की को सेल्फ डिफेंस आती हो या हर लड़की अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो या हर बुजुर्ग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हो। मैंने तो अपना फ़ोन उस वक्त बचा लिया और मैंने उस वक्त चलो ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करी, लेकिन मैंने अपने सारे जो कॉलोनी के लोग थे उनको सबको अवेयर करा। यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, वो कुछ एरियाज़ की सिक्योरिटी को मैनेज कर पाते हैं, लेकिन वो सारे ग्रीनफील्ड की और मेन रोड की सिक्योरिटी को मैनेज नहीं कर पा रहे। जितनी भी वारदातें हो रही हैं ये सारी की सारी मेन रोड पे जो ग्रीनफील्ड को एंटर कर रही है उस रोड पे हो रही है, यहाँ ये जो गार्डन के पास का एरिया है वहाँ पे हो रही है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी आप प्लीज़ ग्रीनफील्ड के बारे में सोचें। ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये आपका भी है, क्योंकि हमने आपको वोट्स देके जिताया है और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर ग्रीनफील्ड में कुछ हो रहा है तो एटलीस्ट आप उसके लिए इनिशिएटिव लें और हमारे साथ खड़े हों। बीते कुछ दिन पहले एक अविनाश महाजन ने छट्टा मार के गए तो वो की तफ्तीश ਹੁਣ तक करी ਹੁਣ तक तफ्तीश ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਆ, ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਆ ਇਹ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਡੰਪ ਚੁਕਾਏ ਇਹਦੇ 9 ਦਿਨ ਨੂੰ ਡੰਪ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡੰਪ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।